Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 6, chapter number 3, lecture number 15. For this purpose, you must have these three books, textbook for grade 6, resource pack and summer pack. हम मेन कंटेंट जो है वो टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, जबकि रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है। समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं जरा बुक की तरफ। हम यूनिट 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने 3.1 टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के ऊपर कंप्लीट किया, 3.2 टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी किया, 3.3 में फैक्टराइजेशन को देखा और 3.4 हमने HCF के ऊपर स्टार्ट किया था। और इसके बाद हम लोग 3.5 में LCM और 3.6 में एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आ जाइए जरा आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक जो है वो HCF है, पार्ट 2। पार्ट 1 हम इसका प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग एक SLO डिस्कस करेंगे। SLO का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। फाइंड HCF ऑफ 2 or more than 2 नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया था, अभी हम लॉन्ग डिवीजन को देखते हैं। आ जाए बुक के पेज नंबर 50 की तरफ। There are two methods of finding HCF which are given below, prime factorization method and log division method. हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड को। इसके जो मेन की पॉइंट हैं वो आपने याद रखने हैं। द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन इज मोर यूजफुल फॉर लार्ज नंबर्स। वी यूज द रिपीटेड डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग HCF of 2 or more than 2 number. To find highest common factors by using long division method, we need to follow these steps. सबसे पहला स्टेप, divide the large number by the smaller one. जो सबसे पहले आपने देख लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को अरेंज कर लें। जो सबसे लार्जेस्ट होगा उस नंबर को उससे छोटे वाले नंबर के ऊपर आपने डिवाइड कर देना है। जिस तरह आपके पास 3 है, 6 है और 9 है, तो आपने 9 को 6 के ऊपर डिवाइड कर देना है। Then the remainder is treated as divisor and the divisor is as dividend. ये स्टेप आपके पास की पॉइंट है जो आपने याद रखना है। और उसके बाद स्टेप 3, divide the first divisor by first remainder and then divide the second divisor by second remainder and then continue this process till the remainder becomes 0. स्टेप 6 में क्या करना है? For more than 2 numbers we use the same process one by one with the last divisor, and then the division which does not leave a remainder is HCF of the 2 numbers, and thus the last divisor is the required HCF of the given number. देखें जरा, इसको डिवाइड करते हैं। 9 सबसे लार्जेस्ट नंबर, डिवाइजर 6, 6 1s are 6, 3 ये रिमाइंडर है। अब ये जो डिवाइजर है इसको आपने डिविडेंड बना देना है। तो अब आपके पास आ गया 6, 3 2s are 6, अब आपके पास रिमाइंडर आ गया 0। ये वही प्रोसीजर है जो इनमें एक्सप्लेन है। मींस के आपके पास 6 है, फिर 6 को डिविडेंड बना दिया और रिमाइंडर को डिवाइजर बना दिया। ये जो स्टेप है, द रिमाइंडर इज ट्रीटेड एज डिवाइजर एंड द डिवाइजर एज डिविडेंड। मींस ये डिवाइजर था, इसको आपने डिविडेंड ट्रीट किया और फिर जो रिमाइंडर था इसको डिवाइजर ट्रीट किया नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। अब जब 0 हो गया तो फिर आपने इसको डिवाइजर बनाना है और जो आपके पास थर्ड नंबर है इसको डिवाइड कर देना है उस डिवाइजर के ऊपर। अगर कंप्लीटली डिविजिबल होता है और रिमाइंडर 0 बच जाता है तो आपके पास ये जो नंबर है ये HCF बन जाएगा, 3 जो है। तो सिमिलरली हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स करनी है। अब आ जाएं पेज 51, 50 के ऊपर। इसमें देखें एग्जांपल नंबर 24, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 एंड 30 बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। वही प्रोसीजर, पहला ग्रेटर नंबर इसको डिविडेंड बनाया, स्मॉलर को डिवाइजर बनाया। अब जब 18 1s are
18 तो 12 जो है आपके पास रिमाइंडर आया। इस रिमाइंडर को आपने अगेन डिवाइजर बना दिया और जो पहले वाला डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना दिया और फिर आपके पास ये आया 12 1 जा 12 और फिर रिमाइंडर कितना बचा 6। अब 6 को अगेन आपने डिवाइजर बना दिया और जो पहला डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना दिया। अब ये जो चीज, ये वही जो स्टेप्स हम लोगों ने प्रीवियस पेज के ऊपर स्टडी किए हैं। अब 6 जो है ये लास्ट नंबर बचता है रिमाइंडर जो कि डिवाइड करता है 12 को कंप्लीटली। सो लास्ट नंबर जो डिवाइजर है दैट इज द HCF। सो दिस HCF is dividing both 18 and 30 respectively. So HCF is 6. Similarly, example 25 देखें, find the highest common factor HCF of 45, 75 and 180 by using long division method. ये बिल्कुल वैसे ही करनी है जिस तरह आपने 3, 6 और 9 वाली एग्जाम्पल की प्रीवियस पेज पे। देखें, फर्स्ट वी फाइंड द HCF of any two numbers. एनी टू नंबर्स मीन्स के सबसे ग्रेटेस्ट देखें, ये वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में रेंज है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर और उससे स्मॉलेस्ट को देखें। सबसे ग्रेटेस्ट 180 है, 180 को डिवाइड किया 75 पे, 2 टाइम 75 150, 30 क्या है आपके पास रिमाइंडर है। अब 75 आपको डिविडेंड बन जाएगा और 30 डिवाइजर बन जाएगा। 32 था 60, 15 जो है आपके पास रिमाइंडर बन जाएगा और जो रिमाइंडर है और ये रिमाइंडर जो है ये डिवाइजर बन जाएगा और ये वाला रिमाइंडर जो है डिविडेंड बन जाएगा। तो अब आपके पास ये चीज बन गई 15 2 जा 30। सो अब आपने देखना है जो लास्ट नंबर 15 बचा क्या ये 45 को डिवाइड करता है? यस। सो आपके पास लास्ट जो नंबर है 15, दिस इज योर HCF। स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ 26 के ऊपर। यहां पर 4 नंबर्स हैं। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इनको भी देखें असेंडिंग ऑर्डर में रेंज है। तो अब आपने क्या किया कि आपने दो नंबर का अलग-अलग डिवीजन फाइंड की। क्या बना 675 डिवाइडेड बाय 315 मींस के एक नंबर ये ले लिया और दूसरा ये ले लिया। प्रोसीजर वही जो आपने प्रीवियस एग्जांपल में किया। इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 630 आया, 675 में से 630 सब्ट्रैक्ट किया तो 45 आया। 45 जो है ये रिमाइंडर है। अब ये रिमाइंडर जो है ये डिवाइजर बन गया और 315 जो है ये आपके पास डिविडेंड बन गया। अब अगेन 435 है डिविडेंड है और 150 डिवाइजर है। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 300, 135 रिमाइंडर आता है, 135 जो है आपके पास डिवाइजर बन गया और 150 डिविडेंड। सो 15 जो है आपके पास क्या बना HCF। दोनों का HCF 15 है और इन दोनों का HCF 15 है। सो नाउ फाइंड HCF ऑफ 45 एंड दिस वन। इन दोनों का जो 4 नंबर्स थे, 4 का 2 नंबर्स का पहले फाइंड किया, दोनों के जो HCF आए उनको अगेन HCF फाइंड किया उन दोनों में से। सो 15 इज HCF ऑफ ऑल द 4 नंबर्स। Similarly, find the highest number which exactly divides 24, 36 and 48। यहां पर ये लैडर मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने प्रीवियसली यूज किया था प्रीवियस लेक्चर में। बट आपने कंसीडर जो है ना इसको करना है इस लेसन में। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं जरा एक्सरसाइज की तरफ। 3D एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। मेथड आपको पता है 270। पहले आप इसको क्या करेंगे 180 पे डिवाइड करेंगे। 180 0 17 माइनस 8 9 90 हो गए। तो आपके पास रिजल्ट क्या बना 90 जो है वो कॉमन फैक्टर आ गया दिस वन। सिमिलरली आपने बाकी पार्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्टूडेंट्स अब आ जाएं समर पैक की तरफ। समर पैक में देखें क्वेश्चन 2 है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको पता है आपने किस तरह काम कंप्लीट करना है। समर पैक का काम आपने समर पैक पे करना है और जो एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक की वो अपने नोटबुक के ऊपर करनी है। ये दोनों काम कंप्लीट करने के बाद होमवर्क अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजने हैं। आप देखें 98 है, 42 पे डिवाइड कर दें।
42 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 आ गया, 9 माइनस 8 कितने हो गए, 1 आ गया, 14, 14 3 जा कितने होते हैं, 42। तो ये आपके पास क्या चीज बन गई, 14। अब 56 जो है को डिवाइड करता है 14, तो ये आपके पास 14 जो है ये HCF आ गया आपके पास। सिमिलरली आपने पार्ट 2 एंड 3 कंप्लीट कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने ये जो क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये भी आपने कंप्लीट करने हैं यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, HCF को फाइंड करना है। आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें जरा रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने एक ही SLO डिस्कस किया इसमें, फाइंड HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये मेथड आज हमने सीखा। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड टूडेज लेसन। फिर भी ड्यूरिंग द लेसन अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस प्लीज राइट अस एट mathematics@kantokpublisher.com. Thank you very much. Inshallah we will see in our next class with new lesson. Allah Hafiz.